एक साल पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की से मेरी बात हुई। वो बेहद खूबसूरत और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। मैं उसकी खूबसूरती और खुश इखलाकी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हमारे दरमियान बातें होती रहीं, लेकिन एक दिन मैंने उससे मुलाकात की ख्वाहिश की। उसने मेरी बात सुनकर मुझसे इनकार नहीं किया, बल्कि वो बेहद खुश हुई और उसने बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया। मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसे देखा कि वो रियल में अपनी तस्वीरों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत होने के बावजूद उसमें ना तो कोई गरूर था और ना ही कोई नखरा। वो लड़की पौधों और जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, क्योंकि वो पौधों और जानवरों से बेहद मोहब्बत रखती थी। उस दिन उसके साथ मैंने जो वक्त गुजारा, वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त था। फिर हमारी दूसरी मुलाकात 2 महीने बाद हुई। हमारी दूसरी मुलाकात भी इंतहाई दिलचस्प और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही। उस दूसरी मुलाकात में वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और खुश इखलाक हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर भी जब हमारी मुलाकात हुई तो बेहद मोहब्बत भरे अल्फाजों में हुई थी। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और हम में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और फिर वक्त आया तीसरी मुलाकात का, और वो तीसरी मुलाकात उसके घर पर रखी थी, क्योंकि मैंने उससे ख्वाहिश की थी कि मैं उसकी सारी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे इनकार नहीं किया था, बल्कि वो मेरी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने जिस दिन उनके घर जाना था, उस दिन मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया, और उस दिन उस वजह से मैं उनके घर नहीं जा सका। उसने मुझसे एतराफ़ नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अगली बार फिर आ जाना। कुछ दिनों बाद मेरा प्लान बन गया कि मैं उसके घर जाऊं। मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। जब उसने मेरी नंबर पर कॉल नहीं उठाई तो मैंने उसे फेसबुक पर मैसेज किया, लेकिन उसका फेसबुक अकाउंट भी बंद जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो मैंने किसी दूसरी तरह उसका दूसरा नंबर ढूंढ लिया। मैंने उससे राब्ता किया और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी देर बात होने के बाद फिर मैंने फ़ोन नंबर बदलने की उससे वजह पूछी, तो वो मुझे कहने लगी कि वो मुझसे राब्ता नहीं रख सकती। मुझे एक तरफ से दुख भी हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि नहीं, उसे मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी, वो ये सब किसी और वजह से कर रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ये सब करके खुश है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैंने उसकी ये बात सुनने के बाद उसे खुश रहने की दुआ दी, और उसके बाद मैंने उसे हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। मैंने उसका फ़ोन नंबर डिलीट कर दिया और दोबारा कभी भी उससे राब्ता नहीं किया। वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो मुझे हर रोज़ हर रात याद आती थी।